जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मनुष्य जीवन की यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकारी फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। राइट? चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकवादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता, उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यह यज्ञ किस तरह किए जाते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सर्वोत्तम विधि का प्रवर्तन किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यज्ञ शिष्ट अश्न संतो मुच्यते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते भवं पापाय वचनं कारणात्। ભગવાનના ભક્તો સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે। ભગવદ ગીતા ભગવાનના ભક્તો સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે, કારણ કે તેઓ યજ્ઞમાં પ્રથમ અર્પિત કરેલું ભોજન પ્રસાદ જ લે છે। અન્ય લોકો જેઓ પોતાના જ ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવે છે તેઓ નક્કી પાપ જ ખાય છે। आपको भी नोट किया जाता है। सुपरवाइजर के बाद आपका नंबर लगेगा। तो ये डरने वाली बात है क्या? जो प्रसाद नहीं बना है उसको खाना मतलब क्या है? सोचिए जरा। जो भी हम कभी कुछ खाते हैं जो प्रसाद नहीं है, डर लगना चाहिए, क्योंकि वो खाने से क्या होगा? पाप लगेगा। मतलब क्या होगा? हमारी चेतना दूषित हो जाएगी भौतिक भावना से। फिर ये सब काम क्रोध लोभ मोह मत्सर से हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, भर भर के आएगा, उबल के आएगा, बॉइल होगा। हाँ, इस तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि यज्ञ करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अब बोलेंगे यज्ञ करना है लेकिन कैसे करना है, मुझे इच्छा नहीं हो रही। क्या लिखे यहाँ पे? प्रेमानंद हृदय भक्ति विलोचने ने संत सदैव हृदयेषु विलर्पयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद या मुकुंद या कृष्ण के आगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। जैसे कि अगर एक स्त्री को पुरुष से प्रेम हो गया है तो स्त्री क्या करती है? हमेशा अरे पहले उनको देना चाहिए। राइट? या फिर घर में बालक रहता है, बालक अपने पिता से बहुत प्यार करता है, तो भले पिता घर में कुछ सामान लेके आते हैं, खाने की चीज लेके आते हैं, बालक क्या करता है? पिताजी थोड़ा सा लीजिए ना, लीजिए ना। अब पिताजी को इच्छा नहीं, पिताजी ने उसके लिए लाया है। अब पिताजी सब इतना उम्र में चॉकलेट बिस्किट खाने नहीं बैठेंगे हो। लेकिन बच्चा क्या करता है? पिताजी आपके लिए, तो पिताजी मेरे लिए, उसको कहते हैं पप्पी, मेरा बच्चा मेरा कितना प्यार करता है मुझसे, होता है कि नहीं? और अगर वो बच्चा पिताजी घर में आए, पिताजी सोचने की यार रोज मैं इसको सामान ला के देता हूँ, कभी तो एक बार गए कि पिताजी थैंक यू। बच्चा कभी कुछ बोलता ही नहीं। उल्टा अगर पिताजी ने कुछ खाना चालू किया, ए मेरा है तो तो पिताजी को कैसे लगेगा? मैं इसको सबक सिखाना पड़ेगा, अगली बार भी दूंगा ही नहीं, या तो दूंगा तो कुछ कंडीशन डाल के दूंगा। तो बस वही कैलकुलेशन भगवान के साथ है। सब देने वाले भगवान है, उनका ही है। अब थोड़ा उठा के भगवान को दिखा दे, भगवान आप भी लीजिए थोड़ा सा, तो इसमें क्या जा रहा है आपका? नुकसान है क्या कुछ हमारा? कुछ भी नुकसान है, लेकिन हमारी मूर्खता है, उसकी वजह से हमको सब परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेम उत्पन्न करना पड़ेगा। ये साधना भक्ति जो हम करते हैं उससे प्रेम भक्ति उत्पन्न होगी। इसलिए मैंने कहा पहले से कि अर्च विग्रह क्या कीजिए? सेंटर बनाइए अपने जीवन का। राधा गिरधर जी को सेंटर बनाइए। उनको सेंटर बनाएंगे ना तो हमेशा उनका चिंतन रहेगा, अभी भगवान की सेवा करनी है, मंदिर जाना है, यात्रा करना है, भगवान के लिए इन भक्तों को भोजन खिलाना है, घर में मेरे बच्चे हैं, बीवी है, उनको मेंटेन करना है। किसके लिए? ताकि भगवान की भक्ति कर सके। पूरा कॉन्शियसनेस आपका चेंज हो जाएगा। फलता ऐसे भक्त, अभी देखिए क्या बोलते हैं, फलता ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमय संगति के कलमश से दूर रहते हैं। यानी सोचिए, यानी कि भक्त क्या करता है? दिन भर यज्ञ करते रहता है वो,
करता रहता है कि नहीं? अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? इसके बाद क्या करेंगे? आप घर में जाएंगे तो पढ़ाई करेंगे ना? मैं प्रश्न बनाऊंगा, मैं भी यज्ञ करूंगा। आप उत्तर लिखने के, हाँ हमें ऐसा उत्तर लिखना है, यज्ञ करेंगे, हम जब करेंगे यज्ञ करेंगे, कल नौकरी पे जाएंगे यज्ञ करेंगे। पूरा जीवन हमारा कैसे बन गया है? यज्ञ में। उसका सिंपल, अगर आपको किसी को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन लग रहा है कि यार कैसे करते, तो सिंपल चीज़ है, आप कभी भी कुछ करें ना, हरे कृष्ण जप को करते रहिए और हमेशा जितना हो सके उतना कीर्तन सुनते रहिए। कलियुग में एकदम सिंपल विधि है। वैसे आप नहाते हैं, कीर्तन लगा के रखिए, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नुकसान है कुछ? 2 महामंत्र कान में जाएगा। और आजकल तो इतना अच्छा अच्छा लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम बजाते हैं, सुनने में भी अच्छा लगता है ना। कीर्तन का कीर्तन, यज्ञ का यज्ञ, आनंद का आनंद, अपना भी स्नान हो रहा है। प्रसाद के समय कीर्तन लगाइए, लेक्चर लगाइए, हर समय यज्ञ कर सकते हैं। कितना सुविधा मिला है आजकल, हर जगह डिवाइसेस है, मोबाइल है, सब कुछ सिस्टम पे है, इतना कठिन नहीं है यज्ञ करना। जिससे कि संसार की पापमय संगति के अल्प से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं, अभी तो सभी प्रकार के पापों को खाने वाले। लेकिन देखिए, आदमी चोर भी बन गया, पाप को खा भी रहा है। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों ही हो, भला हुआ किस तरह सुखी रह सकता है? कॉमन सेंस है ना, नहीं रह सकता ना। चोर भी है, पापी भी है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञात् संभवः। बोलिए, पढ़िए पढ़िए फटाफट 10 सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत करने से उत्पन्न होता है। ओके, अब देखिए इसमें एक और चीज़ समझने के लायक है कि एक बार प्रभुपाद जब हैदराबाद में थे तो उन्होंने क्या बोला था कि देखो यहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, तो हम लोग आ गए और हमने कीर्तन किया तो क्या होने लगा? बारिश होने लगा। राइट? अब लोग क्या करते हैं, इसी चीज़ को पकड़ के हमेशा उसको रिपीट करते रहते हैं। कीर्तन करेंगे तो बारिश होगा, कीर्तन करने से बारिश होता है। तो कीर्तन करने से बारिश होता है क्या? हाँ? अच्छा, एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। अब आप लोग सब सिटीजन है राइट, गवर्नमेंट के, यहाँ पे भारत देश के नागरिक है। जो CAA में अलग है। लेकिन जो व्यक्ति देश का नागरिक है वो टैक्स पे करता है? नहीं, लेकिन कभी ना कभी कहीं तो टैक्स पे करता है। ऐसा तो नहीं, हाँ ठीक है, अगर कोई अपवाद मान ले कि कोई मजदूर है, वो कभी मतलब ऐसा बड़ा चीज खरीद नहीं करता है सुपरमार्केट में जाके। वो क्या करता है, केवल राशन कार्ड का अनाज खरीदता होगा और बस आप बोल सकते हैं कि वो नहीं टैक्स भरता है, लेकिन उसके ऊपर जो बैठा वो तो टैक्स भरता है। तो समझो कोई सिटीजन है, वो टैक्स भरता है, लेकिन साथ में क्या करता है, ट्रैफिक का नियम तोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप कर लीजिए, आप अच्छे नागरिक हैं, अच्छा टैक्स भरते हैं आप जो भी सिस्टम से, गवर्नमेंट का पेपर के हिसाब से, लेकिन आप हमेशा ट्रैफिक में जब गाड़ी लेके जाते तोड़ देते नियम, तो क्या होगा? टैक्स भरने के बाद फाइन लगेगा। सोचिए, यानी कि केवल टैक्स भरना एश्योरिटी नहीं है कि आपके ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। इसी तरह से ये जो कंसेप्ट है ना, बहुत डीप कंसेप्ट है। जो यज्ञ करते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप यज्ञ किस लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं, राइट? और यज्ञ करते हुए आप भगवान के जो नियम है उनके साथ भी चल रहे हैं साथ में। ऐसा नहीं कि मैं हरे कृष्ण जब करता हूँ लेकिन मैं 4 दिन पालन नहीं करता हूँ, तो उससे क्या होगा? तो उसको जब करने का अपना फायदा मिलेगा उसको, लेकिन नियम तोड़ने का उसको अपना नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसीलिए ये बोलते हैं ना कि, इसलिए देखिए शास्त्र में जो या कुछ आचार में जो टिप्पणी कमेंट है उसको समझ के देना चाहिए। ऐसा सिंपल नहीं कि कीर्तन कर लिया बारिश आ गया। कीर्तन करने से बारिश आता है डेफिनेटली, क्योंकि कीर्तन यज्ञ है, लेकिन वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि लोग समाज में क्या कर रहे हैं? भगवत भावना से जीवन जी रहे हैं, इसकी वजह से सारे देवता प्रसन्न है।
और उसकी वजह से क्या हो रहा है, वर्षा हो रही है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि हर बार कीर्तन करने में बारिश होती है क्या? और देखिए अगर ऐसा सिंपल आप बोलेंगे कि ये मैंने कीर्तन किया तो बारिश आ गया, तो अगली बार क्या होगा, जब कहीं जहाँ पे बाढ़ आ रही है वहाँ आप कीर्तन करने जाएंगे, बोलेंगे कीर्तन बंद करो, आप कीर्तन करने बारिश आ रही है। क्योंकि उसका अपोजिट भी मिलेगा ना। आपने पहले प्रूव करके दिखाया कि कीर्तन करने से बारिश आती है, वैसे ही अभी जब बाढ़ आएगा तो लोग बोलेंगे अरे भाई कीर्तन मत करो, बस करो। आज से मंदिर में अपने मन की भावना को मतलब के एक्सेप्ट करेंगे ना भगवान को, इसकी भावना अभी बारिश नहीं आवे, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई मतलब बाढ़ में सब बह गया, सामान्य बाढ़ नहीं है वो, आपका घर बह गया, सब कुछ बह गया, सिटी डूब गई पूरी। जो भी है, लेकिन भयंकर आप नैसर्गिक प्राप्त। देखिए इसीलिए जो हम लोग सिंपल कीर्तन डांस करते हैं वो भी ऐसा सिंपल नहीं है, उसके पीछे सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है कि हमारी चेतना जो भौतिक भाव में फंसी हुई है उसको वहां से निकाल के आध्यात्मिक चेतना में मतलब भगवान की तरफ लेके आना है, वो उसका उद्देश्य है। ऐसे नहीं कीर्तन कर दिया मैंने, हो गया, मजा आया। अरे कीर्तन के पीछे फिलोसॉफी है, वो नहीं समझेंगे ना तो फिर कीर्तन का महत्व नहीं समझ में आएगा। और इसीलिए अभी किसी दिन कुछ किसी झगड़ा हो जाएगा, कीर्तन करते करते उसने बोला मेरे को इंस्ट्रूमेंट बजाने नहीं दिया, मेरे को गाने नहीं दिया, आज से कीर्तन बंद। कीर्तन इसी के लिए कर रहे थे क्या आप? फिर समझे नहीं सिद्धांत क्या है उसके पीछे। सिद्धांत क्या है कि चेतना को हमारे साफ सुथरा करना है, उसके लिए किया जाता है। तो उसके लिए अगर किया जाता है तो अगर यहाँ नहीं कीर्तन करने को मिला तो दूसरे का करेंगे। अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाने को मिलेगा ताली बजाएंगे। आखिर चेतना शुद्ध करने के लिए कर रहे हैं ना आप, बाकी कोई उद्देश्य नहीं है इसके पीछे। तो ये क्या प्रिंसिपल है, इसमें डेप्थ में जाना जरूरी है। तो अदरवाइज क्या है, गवर्नमेंट का कोई भी आदमी बोल सकता है कि भाई तुम टैक्स भरते हो लेकिन तुम क्या करते हो, 1000 नियम तोड़ रहे हो, तुमको कुछ छूट थोड़ी मिलने वाली, तुमको तो जेल में डाला जाएगा। यानी कि जब करना तो टैक्स भरने जैसा हो गया। लेकिन साथ में नियम भी पालन करना पड़ेगा ना। नियम पालन नहीं करेगा तो भगवत धाम में एंट्री मिलेगी क्या आपको? जब करते हैं आप लेकिन आपको 4 नियम पालन करने का कुछ ठिकाना नहीं है, तो भगवान क्या बोलेंगे, अरे भाई तुम इधर आओगे तो फिर क्या करोगे, मांसाहार करोगे, मुझे नहीं चलेगा। नशा करोगे, परस्थिति संबंध रखोगे तो नहीं चलेगा। तो कैसे होगा काम? जब करने का अपना फायदा है लेकिन साथ में नियम भी पालन करना पड़ेगा। और एक्चुअली अल्टीमेटली जब भी सब कुछ है, जब करने से ही आपको 4 नियम पालन करने की शक्ति मिलेगा, लेकिन सिद्धांत समझना जरूरी है उसके पीछे। अभी यहाँ पे ये जो चक्र, ये चक्र तो आप समझ सकते हैं कि यज्ञ करेंगे बारिश होगी। सबसे पहले क्या है, दोनों श्लोक आगे भी श्लोक पढ़ लीजिए, आगे वाला दोनों में चक्र चलो। कर्म ब्रह्म भ्रमं विद्धि ब्रह्माक्षरं संभवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं निर्विशेषं। पढ़िए मत। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों से में सदा स्थित रहता है। भगवान से वेद आए, बराबर। वेद से कर्म करने का प्रक्रिया मिला और कर्म करते करते उसमें कुछ अनुष्ठान यज्ञ होते हैं, गृहस्थों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए अलग अलग यज्ञ होते हैं, राइट। यानी कि आपका प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो है, एक अभी अर्जुन का प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या क्षत्रिय का है, तो अपना धर्म निभाने के बाद कुछ ऐसे पंच महायज्ञ करने होते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं। तो यज्ञ करने से क्या होगा, फिर वर्षा आएगी ना, वर्षा आने से क्या होगा, अन्न पैदा होगा। अन्न पैदा होने से आपका पेट भरेगा, मेरा पेट भरेगा, फिर शक्ति मिलेगी, फिर भगवान की पूजा कर सकते हैं। ये चक्र है पूरा ऐसा। ये किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है। तेरे पहले हम लोगों ने इसको देख लिया। ओके, और दूसरी चीज यहाँ पे क्या बताइए कि तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मम्। ऐसे भगवान को देखना कठिन है, लेकिन भगवान एक पूरी प्रक्रिया में दिखते हैं आपको, राइट। जैसे कि एक उदाहरण लीजिए, पानी अभी हर जगह पे है, पानी दिखता है क्या? अभी पानी दिखता है, लेकिन हाँ क्या क्या बोलेंगे, एसी लगे तो एसी नहीं दिखेगा। यानी कि कुछ तो मीडियम चाहिए ना उसके लिए। ऐसा आपको कोई चीज़ दिखती नहीं है, लेकिन यही पानी जब, या समंदर में जो पानी है
उसको जब सूरज की रोशनी उसको गर्म करेगी, ऊपर जाएगा, भाप बनेगा, नीचे गिरेगा, तब पानी के रूप में दिखता है ना आपको, मीठा पानी के रूप में। तो वैसे ही ये जो प्रक्रिया है, ऐसे भगवान डायरेक्ट दिखते नहीं आप, लेकिन यज्ञ जो प्रक्रिया में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, वेदों में जाएंगे, यज्ञ कर्म करेंगे और उसकी वजह से वर्षा आएगी, तो इसमें आपको भगवान का स्वरूप दिखेगा। किस तरह से भगवान मेरे को सहायता कर रहे हैं, भगवान मेरे को ये वर्षा दे रहे हैं, इससे जल आ रहा है, उससे अनाज उगता है, उससे अन्न पैदा हो रहा है। तो इस तरह से ब्रह्म कर्म अपने कर्म में भगवान को देख सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी कि अपने कार्य में जो कार्य, उसमें भगवान को देख सकते हैं आप कि किस तरह से भगवान इसमें कार्य कर रहे हैं। और अभी ये लास्ट का श्लोक लीजिए, 16वां श्लोक बोलिए। अभी प्रश्न एक श्लोक करने के बाद लेते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति अगमाविन्द्रियाणां मोहं पार्थ स जीवति। पढ़िए पढ़िए फटाफट। जो मानव जीवन में इस संसार इस होकर वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्रों का पालन नहीं करता, यह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यक्ति जीवन जीवित रहता है। समझ में आया सबको? इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम कर और इंद्र तृप्ति का आनंद लो इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना चाहिए। यानी कि आपको अगर भोग भी करना है तो क्या कीजिए, सिस्टम में आगे कीजिए, विदाउट सिस्टम मत कीजिए। अगर बिना सिस्टम के करेंगे तो क्या होगा, आपको चोरी करने का इंजाम लगेगा, पाप खाएंगे आप, ये सब करने से क्या होगा, आपको कष्ट मिलेगा जीवन में, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि सब त्रासदें झेलनी पड़ेगी। ओके, अभी इसमें हाँ, अभी एक तात्पर्य पॉइंट देने के ऊपर नीचे देखिए, इन यज्ञों प्रकृति के नियम अनुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। राइट? इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? यानी कि भक्तों के लिए ऐसा यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का पॉइंट ये है कि जो कर्म योगी है, ज्ञान योगी है और भक्त योगी है, इन लोगों को ये जो रूटीन यज्ञ जो करते हैं लोग, सुबह एक यज्ञ होता है, दोपहर में, शाम में, सब यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कर्म कांड में लिखते हैं, यानी कि पैसा कमाओ और मजा करो। भौतिक इच्छा हमारे अंदर भी है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट विष्णु से कांटेक्ट में आए हैं और विष्णु के साथ हम उसको नोटल कर रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या है, पूरा होटल के बाहर खड़े रह के नाच का नाम सब चालू है तो उनको बोले होटल के अंदर आओ भाई, बाहर सड़क में मत करो, अंदर आओ, लाइसेंस वाला दुकान से शराब खरीदो, जहाँ पे मीटर वाला टैक्सी रहेगा भाई टैक्सी पकड़ो। ऐसे कोई भी टैक्सी पकड़ो तो क्या होगा, कोई भी टैक्सी पकड़ो जिसने मीटर नहीं तो क्या होगा, 20,000 भरना पड़ेगा ना। हो सकता है टैक्सी वाला कहीं दूर लेके जाएगा, आपको लूट लेगा। तो इसीलिए आप बोनाफाइड सेंटर में आ जाओ, जहाँ लाइसेंस है गवर्नमेंट का शराब पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए वहाँ पे आओ तो क्या होगा, आपको इसमें किसी को इनकरेज नहीं कर रहा हूँ, मतलब पॉइंट इज अगर भोग करना है तो ऑथराइज वे में करो, जिससे आपको पाप नहीं लगेगा और जिससे आपको चोर का इंतजाम नहीं लगेगा। ठीक है, आप बचे रहोगे उससे। और ये भक्तों के लिए क्या देखिए आगे क्या बोलते हैं यहाँ पे, योगी के लिए संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, आध्यात्मिक की ओर ध्यान कर रहे हैं, तो हम पाप और पुण्य से परे हैं। अभी मैं सेकंड टिप्पणी नहीं करूंगा, अभी आ गया था उसके ऊपर देखिए। किंतु जो लोग इंद्रिय में जुटे हुए हैं उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र का द्वारा शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। कर्म के अनेक भेद होते हैं, जो लोग कृष्ण भावना में नहीं है वे निश्चय विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार की सुनिश्चित की है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अभी तो परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है। समझ में आया आप लोगों को? हाँ, अभी क्या बोल रहे थे आप कि यहाँ पे बोलिए। अच्छा, आप लोगों को समझ में आया कि श्लोक का तात्पर्य, यानी कि भक्तों के लिए वो रूटीन यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यज्ञ कर रहे हैं ना। समझ में आ रहा है क्या? हरि बोल तो बोलिए। नहीं समझ में आया बोलो कि हरि बोल बोलते।
यज्ञ का मतलब होता है विष्णु को प्रसन्न करना, और हम लोग ऑलरेडी प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भगवान को सेंटर में ला रहे हैं। लेकिन जो लोग कर्मकांडी जीवन जी रहे बाहर, नॉन डिवोटी लोग, वो लोगों के लिए संकट है ना। तो उन लोगों को कम से कम वेदों में आके भाई कर्मकांड करके प्राप्त करो जो चाहिए, उनको ये बोलना जरूरी है। ठीक है, बाकी का आगे देखते हैं अगली बार। बोलिए। एक संशय है, फटाफट। श्लोक संख्या 10 में बोला है कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। और भगवान ये बोल रहे हैं, और आगे कहते हैं कि दुखालय शाश्वतम, यहाँ पर तो दुख ही दुख है, तो सुखपूर्वक कैसे रहे? यानी कि देखिए हमारा कंसेप्ट क्या रहता है, कभी दुखालय मतलब हमेशा दुखी रहने का, दुखालय यहाँ पर कुछ भी आनंद नहीं है। अरे एटलीस्ट वर्णाश्रम धर्म के पैरामीटर से जो आनंद आपको मिल सकता है, यानी कि आप अगर प्रसाद लेंगे तो मैंने पहले भी उदाहरण दिया, आपको आनंद आएगा तो अरे आनंद, दुखालय दुखालय, आनंद नहीं होना चाहिए, बंधन बढ़ेगा। इतना साइको एनालिसिस नहीं करना चाहिए। एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह जीवन जीने का प्रयास कीजिए कि भाई जो एक सामान्य व्यक्ति जीवन जीता है, नॉर्मल लाइफ, हेल्दी लाइफ, वो यहाँ पे मिलेगा। इसी आपको अगर खाने को नहीं मिलेगा तो आप कितने दुखी होंगे कि नहीं दुखी? लेकिन अल्टीमेटली हमें दुखी होने वाले हैं एंड में, जब हमारा शरीर छीन लिया जाएगा, हमें मृत्यु आएगी, सब भगवान उसके बारे में बोल रहे हैं। जन्म मृत्यु जरा वाली चीजें वो अल्टीमेटली आने वाली है। लेकिन इसके पहले जो पैरामीटर, जो इन्वायरमेंट हमको दिया रहने के लिए, उसमें भी जितना संभव हो सके उतना अच्छा जीने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका माइंड स्टेबल रहे तो भगवान की भक्ति कर सकते हैं ना। माइंड स्टेबल नहीं है तो भगवान का जप कैसे करेंगे? आज खाने को कुछ नहीं है, हरे कृष्णा प्रसाद की तरह, प्रसाद की तरह, हरे कृष्णा, नौकरी नहीं है, हरे कृष्णा, बच्चे बोले स्कूल का फीस कौन लाएगा? तो स्टेबल रहेंगे क्या? तो भगवान यही बोल रहे हैं, अरे भाई एटलीस्ट शरीर को मेंटेन करने के लिए जो चीजें मैं दे रहा हूँ उसे ले लो, यज्ञ के मार्फत लो, तो आपको क्या होगा? चोर नहीं होगे, पाप नहीं लगेगा, पुण्यवान बनोगे। मोड ऑफ गुडनेस में भी अपना आनंद होता है, लेकिन वो भी आनंद क्या है? बंधन कारक है। ये फिर आपको आगे जाके समझ जाए कि आपको इससे भी परे जाना है, हम पाप और पुण्य के पहले से आगे जाना है। इसलिए बोल रहा है कि भक्त पाप पुण्य से परे होता है। पुण्यवान होने के बाद तो आनंद मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली पुण्यवान व्यक्ति भी मरना पड़ेगा ना इस संसार में। तो नेक्स्ट लेवल क्या है आपको समझना, आगे के आगे पुण्य के परे भी जाना है। राइट? जय श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च वैष्णव अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आपका प्रश्न बोलिए, हम ऐसे करते रहेंगे। मेरा प्रश्न है प्रभु, जैसे प्रभुपाद ने हैदराबाद में प्रसाद करवाया यज्ञ संपन्न करके, तो हम लोग तो यहाँ पे मंदिरों में 24 घंटा कीर्तन वगैरह करते हैं, ये यज्ञ हो गया ना जो है। तो कई बार ऐसा होता है कि बारिश नहीं होती, तो हम लोग तो यज्ञ करते हैं, तो यहाँ पे भी तो मेरे कहने का मतलब ये कि यज्ञ केवल आप कर रहे हैं ना, हमारे मंदिरों में भी होता है ना। और कई बार बारिश नहीं होती, लेट होती है, तो बारिश तो नहीं आती। समझेगा भगवान प्रसन्न नहीं हुए, सिंपल है। जब प्रसन्न होंगे तो बारिश होगी। और देखिए आप एक सेक्शन है, ये मेरे में इतने सारे लोग हैं नॉन डिवोटी लोग, वो क्या कर रहे हैं? भगवान वो भी देखते हैं ना। जब बारिश देंगे तो बेनिफिट किसको होने वाला है? सबको होने वाला है ना। प्रभुपाद थे, हम प्रभुपाद हम हैं, आप हैं।